थर्ड क्वेश्चन पे अपन अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में मैं बिठा ही दिया आराम से, ठीक है। अब देखो भाई, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल कहते हैं। एक देखो भाई, एक दुकान है भाई, वो दुकान में 144 बॉल पेन्स है, ठीक है। बॉल पेन्स है, वो क्या है, वो बॉल पेन्स में कहते हैं 20 खराब भी है कहते हैं, 20 खराब है कहते हैं उसमें से प्लस, ठीक है। एंड अदर आर गुड, तो उसमें से जो 20 खराब है कहते हैं, उसके बाद जितने भी बाकी बच जाते कहते हैं ना, वो अच्छे है कहते हैं। तो अब देखो, शॉपकीपर कहते हैं क्या बोलते हैं, 1 पेन एट रैंडम एंड गिव इट्स टू द। अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ शी विल बाई और शी विल नॉट बाई। मतलब देखो भाई, ये जो सुधा है इन्हें खरीदने आई कहते हैं भाई, बॉल पेन्स खरीदनी आई, ठीक है। अब इसमें से कहते हैं 144 बॉल पेन्स है, अब उसमें से 20 खराब है बोल रहा है इन्हें। देखो आप, 20 खराब है बोल रहा हूँ उन्हें, डिफेक्टिव पीस है। तो आप लोगों को सीधा मुद्दे पे आता हूँ मैं आंसर लेके। उन्हें क्या बोल रहा है, सैम्पल स्पेस कितनी है बॉल पेन को, एस इज इक्वल टू बॉल पेन ले लो आप। अब देखो टोटल नंबर मतलब कितने बॉल पेन है अपने पास बाकी, तो 144 बॉल पेन है, ठीक है, ये याद रखो। अब 20 खराब है बोल रहा है उसमें से, तो अब अपने को अच्छे निकालने के वास्ते क्या क्या काम करना पड़ता अपने को, पढ़े होंगे पहली दूसरी में, माइनस करना पड़ता ना, सेपरेटिव करना पड़ता ना। तो देखो 144 माइनस 20 करो आप, आपको 124 अच्छे पेन निकले। मतलब इन्हें क्या बोलना चाह रहा, देखो, लेट ऑफ एस बी द इवेंट गेटिंग गुड पेन। अपने को गुड पेन मतलब अच्छे पेना कितने निकले अपने को, 124 में मतलब 124 अच्छे पेना निकले। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो अब उसका फॉर्मूला अपने को मालूम ना, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। अब देखो, अब 124 पर 144 डाल दो। अब अपने को उतना ब्रीफली जाने का है नहीं, अपने को उन्हें पूछा खाली बस, अपन उसने को बता रहे, उतना ब्रीफली जाने का है ना, अपने को उतने मार्क्स मिलते हैं जितना भी करो। अपने को ज़्यादा करना है, कहीं को उतनी मेहनत कहीं को डन कर रहे तुम लोग। अब देखो, अब यहाँ क्या है, लेट ई बी द इवेंट नॉट। अब देखो, उन्हें स्टार्टिंग में अपने को गुड अच्छे पेनों के वास्ते पूछा, अच्छे पेना कितने निकले, 124 निकले। अब इन्हें डिफेक्टिव पीस बदलो तो खराब पेना, मतलब खराब पेना कितने निकले अपने को, 20 निकले, 20 निकले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वही सेम फॉर्मूला डिटो, इंच कॉपी मारो, उसके बाद 20/144 कर दो, मसला आपका इंच खत्म। देखो भाई, थर्ड आंसर खत्म अपना, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ में आ गया सुनगा ना आप लोगों को। चलो अब दूसरे पड़ाव पे जाएंगे अपन, क्या बोलते हैं, आ जाओ। अब देखो भाई, हरप्रीत कहते भाई, हरप्रीत पोटी है, ज़्यादा ना कुछ सोचो तुम लोग। हरप्रीत कहते क्या कर रहा है इन्हें, देखो, teases from 2 different coins simultaneously of ₹1 कहते एंड अदर ₹2 कहते, what is the probability she gets। देखा मैं अभी बोल रहा हूँ, हरप्रीत पोटी है, ज़्यादा ना को समझो तुम ना। she gets at least 1 head, ओके, ठीक है, एक हेड निकलना कहते हैं भाई उसको प्रोबेबिलिटी में। उन्हें 2 सिक्के रखी कहते हैं भाई, 1 2 ऐसे 2 ₹1 के 2 के सिक्के रखी भाई उन्हें। तो आप लोगों को मैं आंसर समझाता हूँ सीधा, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आपने एक बार पढ़ो और आसान रहता क्वेश्चन, मैं जितना समझाने से तो आसान क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। अब देखो आंसर क्या बोल रहा है इन्हें, एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है। वी राइट हेज मतलब हेड एटलीस्ट फॉर 1 हेड कहते हैं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब देखो, जो पुट्टी हरप्रीत है ना, मतलब जो लड़की, मतलब मैं इज्जत जार लिहाजे से बोल रहा हूँ कि जो लड़की है हरप्रीत है ना, उन्हें कहते 2 सिक्के ली कहते भाई, ₹1 के 2 के, ठीक है। अब उसको क्या सूझा कि भाई उन्हें उसको उछालना दिल बोला कहते भाई, उसको उछालना दिल बोला, वो 2 सिक्के उन्हें एक साथ उछाल दी उन्हें सिक्के, वो मतलब उन्हें साइमल्टेनियसली 2 भी एक साथ उछाल दी। तो अब देखो भाई, जिसको दिमाग नहीं है उन्हें भी बोल देता आंसर, मतलब क्या क्या निकलेगा सिक्के के पर, हो मतलब कॉइन पे, वो सिक्का मेरे को बोलने प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा, वो क्या बोल सकते हैं तुम लोग, ऐसे समझाना है ना तुम लोग को, चलो समझेंगे। अब देखो, उन्हें जो 2 सिक्के उछाल दी ना, वो सिक्कों पे क्या है बोले तो हेड रहता है, टेल रहता है, ये तो सबको मालूम, बचपने से खाए चुंगे 4 आने 8 आने। अब उस पर क्या रहता है, पे 3 मूर्ति बोलते हैं अपन, एक पे क्या बोलते हैं छिटपट, जो भी है वो बचपने का। इसमें देखो हेड रहता है, टेल रहता है। तो अब इसमें आउटकम्स क्या रहता है ये सोचो अपन, हेड निकलता, चांसेस है ना 2 सिक्के उछले तो भी 3 मूर्ति गिरती, यानी तो हेड गिरता, ठीक है। अब दूसरी बार उछाले तो यानी तो एक बार 3 मूर्ति निकलती, यानी तो एक बार वो टेल बोलते शायद, हाँ टेल ही समझ लो। अब फिर एक बार टेल निकलती, फिर एक बार 3 मूर्ति निकलती, फिर एक बार टेल निकल जाती, ऐसा मसला है। देखो अभी जो बीच का कंक्लूजन है, अब इतना बोलने से अच्छा मैं तुम लोगों को समझा ही देता हूँ, तुम लोग इंग्लिश में लिख दो, ठीक है। देखो इन्हें क्या बोल रही भाई, पहले एक मतलब अब सपोज मैं इन्हें जैसा एक 2 हेड्स ली ना भाई, एक बार उछाले तो 2 हेड निकलने के भी चांसेस है। तो उन्हें सेम क्या बोल रही भाई, पूरा मिला के कितने हेड्स है देखो तुम गिनो, मैं तुम लोग को ईजी आसान टिप देता हूँ। देखो 1 है 6, 2 है 6, 3 है 6, ठीक है, 3 है 6,
3 हेड्स है ना अपने को। अब देखो कितने कितने टेल्स बाकी, 1 2 3 4 टेल्स है अपने को, ठीक है ना भाई। अब देखो तुम लोग आंसर मेरे को इतना बना के बता रहा हूँ, ये बीच का तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है। अब मैं तुम लोग भरोसा कर सकता हूँ कि अब तुम लोग ये इतना क्या बोलते ओन से बना के करो यार, तुम लोग को मार्क्स 90% देता हूँ उन्हें मार्क्स मांगू। अब देखो हेड्स निकालो अपन, पहले हेड्स निकालेंगे अपन, क्या बोलते 1 2, पहले टूंटा दिख रहा समझ में नहीं आ रहा, 2 देखो ये 3 ये 4 हेड्स है, ठीक है। ये एक हेड को काउंट नहीं करते अपन, कई को वो बाद में बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखो अपन कंक्लूजन पे आएंगे सीधा। तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 3। हेड कुछ ले रहे खाली अपन, खाली हेड्स ही निकालना है अपने को। कई को अब हेड्स कई को निकाल रहे अपन। अब क्वेश्चन पे आओ तुम पहले। ये देखो ये क्या बोल रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा हूँ, ठीक है। हेड ही छोना है अपने को, टेल को तुम लाइट लो तुम, ठीक है। अब अपने लास्ट कंक्लूजन पे हो तुम। अब देखो यहाँ सो द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबली इस 3। हेड 3 ही है यहाँ पर, मसला अपने को 3 ही है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब 3/4 खत्म मसला अपने को। अब यहाँ 4 कैसा आ रहा है, सिंस द पॉसिबल 4 आउटकम निकलते कई को। अब फिर यहाँ पर तुम मिडिल के आंसर में हो, 1 2 3 4 हो गए ना, 4 हुआ ना, आया ना, समझ में आया ना। हाँ अब देखो यहाँ 4 डिवाइडेड में टोटल है, 3 क्या है, हेड्स है खाली, ये हेड है, ये हेड है, ये टोटल है, ठीक है। समझ गए ना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कितने आंसर हो गए बोलो, 4 आंसर हो गए, ठीक है ना। समझ में तो आए छूंगे, कैसा नहीं आता तुम लोगों को, इतना आसान समझाया। अब उसके बाद भी नहीं समझे बोले तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ तुम लोगों को। अब देखो ये फॉर्मूला है, देखो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता फॉर्मूला का, अपने तुम लोग याद करना रहता फॉर्मूला से, मैं फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ। राइट ऑल द फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं तुम लोग स्टार्टिंग से बोल लेते आ रहा हूँ मैं तुम लोग, क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबली बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना भाई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस ई, मतलब बारी, बेस नहीं बोल रहा हूँ, गलती से बेस निकल गया मुझसे, बारी इज इक्वल टू 1 है। देखो भाई आइडेंटिटी है इसकी। अब दूसरी की क्या है मसला, देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, इसको ये साइड लेके आओ, 1 को ये साइड लेता हूँ, 1 माइनस में चले आता, आप लोगों को सबको मालूम होगा। देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आया ये कैसा आया बोले तो, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बार ई है ना, इसको ये साइड ला लो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। थर्ड वाला देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स, देखो भाई ये मैं इतना थोड़ी देर के वास्ते स्टिन कर देता हूँ, तुम लोग समझ लो रे भाई, मैं तुम लोग को बहुत आसान आगे का आंसर और आसानी में समझा देता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ये स्क्रीनशॉट मान लो, मैं तुम लोग को और क्लियर बताता हूँ जितने भी फॉर्मूले से, देख लो, ठीक है ना। अब उतना कहीं इतनी देर रुकने से अच्छा मैं समझा दूँगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ इवेंट इज 1 है कहते भाई। देखो फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो होने वाला नहीं है, मतलब तुम्हारे क्षेत्र, तुम्हारे दिमाग के क्षेत्र से ऊपर है वो, उसका आंसर 0 चला था, ठीक है, ज़्यादा सोचो भी नको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज अ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना भाई। यहाँ तक समझ गए ना, खत्म। अपने कितने 5 अपन कंप्लीट कर लिया आंसर। हम तुम लोग जितने भी मार्क्स है वो बात का बात देखेंगे अपन, लास्ट फाइनल आंसर पे आएंगे अपन, ठीक है। अब ये आंसर देखो दिमाग का आंसर है, क्या है इन्हें देखो, एक कार्ड का सेट है भाई, सेलेक्ट उन्हें क्या कर रहा हूँ उन्हें देख लिया, मतलब एक जो डब्बा रहता ना, जो पत्ते खेलते देखो, जो भी बोल नहीं सकता हूँ, पत्ते जितने भी रहते ना वो 52 पत्ते कहते भाई, कार्ड से कहते। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक राजा का कार्ड, मतलब एक किंग ऑफ रेड कलर होने का है कहते भाई उन्हें, मतलब एक वो दे दिया भाई आपको, शर्त दिया उन्हें आपको कि अपने एक कैसा निकालना कहते, एक किंग ऑफ रेड कलर निकालना कहते, और दूसरा क्या है कहते फेस कार्ड, मतलब वो चेहरे के कार्ड आते ना, क्या बोलते राजा रानी जोकर, वो कार्ड। दूसरा तीसरा क्या है देखो रेड फेस कार्ड कहते, वो लाल कलर का, थोड़े उसमें क्या रहता मालूम, काला एक रहता, लाल रहता, मतलब ब्लैक और रेड रहते। अब इसमें क्या है अपने को थर्ड वाली सिचुएशन क्या दे दिया उन्हें, ए रेड फेस कार्ड बोल रहा। फोर्थ वाली सिचुएशन क्या दे दिया, द जैक ऑफ हार्ट्स बोल रहा, वो जैक जो करके वैसी तरह था, मतलब वैसी चीज बोलो। अब ये क्या है फिफ्थ वाला सिचुएशन क्या दिया उन्हें, तुम्हारे को स्पेड दिया उन्हें, ठीक है। सिक्स्थ क्या दिया, क्वीन ऑफ डायमंड दिया। अब डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड में आगे समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। चलो पहली वाली फोर्स, मतलब पहली सिचुएशन पे आएंगे अपन, एक किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है ना। अब देखो
यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने कितने पत्ते 52 पत्ते है, मतलब 52 कार्ड्स है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम m सेलेक्टिंग कार्ड एट 52, मतलब रैंडमली उन्हें शफल करा भाई, शफल करते ना वो क्या सब फिरा जो भी है शफल कर लिया उन्हें, ठीक है। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबली टू द किंग ऑफ रेड कलर 2 है। देखो क्या बोलते अपने किंग का जो रेड कलर रहता वो 2 रहते और ब्लैक कलर के भी 2 रहते, ठीक है। तो इन्हें यहाँ पर रैंडमली 2 ले लिया उन्हें कलर फेवरेबल, मतलब रैंडमली जो निकलने वाला है वो 2 ले लिया उन्हें पहले से किंग के, रेड कलर वाला किंग के 2 ले लिया यहाँ पर। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इन रेड कलर, ठीक है। फॉर्मूला वो पीछे पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला सेम सब्स्टिट्यूट करो। अब देखो सब्स्टिट्यूट करे बाद ना इन्हें क्या बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। यहाँ देखो फेवरेबल क्या है 2 है, ये याद रखो, ये 2 यहाँ लिखना, डिवाइड में लिखना अपन यहाँ 2 यहाँ लिख के कितने पत्ते हैं 52 पत्ते, 2/52 क्या होता आंसर 1/26 होता। अब मसला क्या है, किंग का हो गया पूरा खत्म, अब किंग की छोड़ दो तुम, किंग निकाल दो अब तुम, खत्म है इतना समझो, किंग अब यहाँ पर आए किंग निकल गया। अब यहाँ क्या बाकी हुआ, फेस कार्ड बोल रहा, मतलब चेहरे के कार्ड्स बोल रहा हूँ, चेहरे के कार्ड्स पे आओ तुम। अब क्या बोलते हैं अपना चेहरे का कहाँ है कार्ड्स, देखो द नंबर ऑफ फेस कार्ड इन अ डेक, मतलब वो जो डब्बा रहता है हिला लेने का वो, हाँ वो 4x3 क्या है, 4x3 कई को ले रहे बोलो, पूछो तुम लगा, अब पूछ तो नहीं क्या है बोले तो 4x3 में ये जो 4 जो कार्ड्स है ना, मतलब क्वीन स्पेड और ये राजा जैक, ठीक है। अब इसको तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, उतना नहीं है। ये 3 कई को ले रहे मतलब अपन बोले तो किंग, यहाँ देखो किंग 1, ठीक है, और दूसरा जैक 2, क्वीन 3, ठीक है, 3 हो गए अपने, 3 हो गए ना। अब देखो अब सेकंड वाले पे आ जाओ, द नंबर ऑफ फेस कार्ड इन अ डेक, मतलब मैं आपको पहले समझा दिया 4x3 ले लिए, समझ गए ना आप लोग, 3 कई को ले रहा हूँ मैं, 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड है, मतलब अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अब 12 आ जाता है आप लोगों को। अब देखो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सेलेक्ट एट फेस कार्ड, पूरे मिला के 12 है भाई फेस कार्ड्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेम फॉर्मूला, ये ऊपर का जो दिख रहा ना, ये जो हिला ले रहा हूँ ना पेन से, ये यही है, ये सेम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, 12/52 3/13, फेस कार्ड का भी मसला खत्म अल्हम्दुलिल्लाह से। अब तुम लोगों को समझ में आया चूंगा, मैं इतनी रफ तरीके से समझा रहा हूँ, आना तुम लोगों को समझ में। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ थर्ड पॉइंट पे आ जाओ अपन, क्या है थर्ड पॉइंट, देखो रेड फेस कार्ड बोल रहा हूँ, खाली लाल कलर के फेस कार्ड होना बोल रहा हूँ, उसमें क्या थे, इसमें इन्हें पूरे फेस कार्ड बोला इन्हें, ए मतलब ये नहीं बोला कि काला होना लाल होना, इसमें पूरे फेस कार्ड बोला इन्हें अपने को। अब देखो द नंबर ऑफ फेस कार्ड 2x3 कहीं को बोले तो, अब देखो तुम थोड़ा दिमाग लगा लो, यहाँ ये देखो पूरे फेस कार्ड कितने 12 है, अब इन्हें खाली रेड कलर के पूछ रहा तो इसके हाफ कर दो तुम, खाली 6 होता ना 6, सेम उतना कर दो, 2x3 लिख दो तुम लोग, यहाँ पर तुम लोगों को मार्क्स 90% मिल जाते हैं, 6 हो गया ना। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 6 है, अब ये जरा तुमको सेंटेंस में बना के लिखना पड़ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग क्या है, हाँ ड्राइंग ऑफ स्पेड कार्ड, अब स्पेड कार्ड कहीं को ले रहे हैं यहाँ बोले तो, यहाँ पर उन्हें अपने को क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पर अपने को खाली अपने को फेस कार्ड होने का है, यहाँ पर उन्हें खाली से वैसा लिख दिया, ड्राइंग ऑफ स्पेड कार्ड भी इन्वॉल्व करो बोल रहा है, ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, सेम वही बाजू का फॉर्मूला इधर ला लो। अब देखो यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ क्या निकला अपने को 6 निकला ना, तो 6 डालो बाई 52। अब देखो 2×3 2×26 3/26, अल्हम्दुलिल्लाह अपने 3 सिचुएशंस कंप्लीट हो गए। तुम लोगों को आना चाहना समझ में ये, ठीक है, और अच्छी तरीके से समझा हमें, इतना तो मैं भरोसा रख रहा हूँ अपने पर। अब भरोसा नको तोड़ो, फोर्थ वाले अपन, फोर्थ लास्ट 3 बाकी है अपने, ठीक है। अब देखो क्या है फोर्थ वाले पे, जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है। अब जैक ऑफ हार्ट्स पे आने का अपने, एक मिनट रुको, हाँ तो देखो अपन यहाँ तक आके पूरा स्टॉप कर दिए थे ना, मसला जितना भी था ये प्रॉब्लम का, जो स्पेड से जितने भी कार्ड के जितने भी प्रॉब्लम था ना, यहाँ तक आके अपन रुके। अब देखो मैं इतना समझाया तुम लोगों को, अब मैं मेरे क्लासों में तुम लोगों को जितना भी समझाए, तुम लोगों को 90% तो आना चाहना समझने। अब देखो अपन कितने ख़त्म कर दिए, एक क्या बोलते एक किंग का ख़त्म कर दिए, रेड कलर का फेस कार्ड ख़त्म कर दिए, रेड फेस कार्ड ख़त्म कर दिए अपन, बचे कितने, जैक बचा अपने को, स्पेड बचा, क्वीन बचा। अब ये 3 तुम लोग होमवर्क में करके लेके आना।